बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलॉग। रूडन इनक्लेव का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह व बर्बाद करके रख दिया गया है। सड़कें बर्बाद, मसाजिद में ऑपरेशन और ईंट से ईंट बजा के रख दी। ये सिर्फ रूडन में हुआ नहीं, ये फैसल टाउन फेज 2 में भी हुआ, ये अब्दुल्ला सिटी में भी हुआ और एवलान सिटी में भी हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये ब्लूबर्ड सिटी में नहीं हुआ। ये बड़ी अचंभे की बात है कि आज से पहले जब भी चक्री रोड पे ऑपरेशन होते थे इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ, तो ब्लूबर्ड सिटी पहले नंबर पे आया करती थी। अभी भी ब्लूबर्ड सिटी के पास एनओसी नहीं है, ना पंजाब हाउसिंग टाउन प्लानिंग एजेंसी का और ना ही आरडीए का। लेकिन आरडीए ने ऑपरेशन क्यों नहीं किया, ये हकायक भी लेके आऊंगा और इस पे भी बात करूंगा। पहले उस तबाही और बर्बादी के मनाजर आपको दिखाता हूं और तबाही और बर्बादी की सारा का सारा अहवाल आपको सुनाता हूं और फिर चलेंगे ब्लूबर्ड सिटी की तरफ। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। गुज़श्ता हफ्ता जितनी भी अडियाला रोड पे सोसाइटीज़ थी और जितनी भी चक्री रोड पे इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, उनके लिए एक क़यामत ख़ेज़ हफ्ता था। अगर मैं आपको अहवाल कुछ इस तरह बताऊं कि सबसे पहले फैसल टाउन फेज़ 2 पे आरडीए ने चढ़ाई की और इतने अंदर तक के, और जहां जहां कहीं छोटा मोटा भी फैसल टाउन फेज़ 2 ने बनाया हुआ था तो आरडीए तबाह और बर्बाद करता गया। और वहां से जब बाहर निकले तो सीधा अब्दुल्ला सिटी और फिर एवलान सिटी की ईंट से ईंट बजा के रख दी, और वहां जो ईंटें थी उन्हें भी तोड़ फोड़ कर तबाह और बर्बाद करके रख दिया। और लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ, चिड़िया भी पर नहीं मार सकी और इस बार तो आरडीए भी ब्लेड नहीं मार सका। और कहाँ पे? ब्लूवर्ड सिटी, इस्लामाबाद में। और वहां सिर्फ एवलान सिटी से वापस सारी की सारी रावलपिंडी की जो मशीनरी थी कमिश्नर ऑफिस की और आरडीए की, वो चलती बनी और खिसक गई। ये क्यों खिसकी? ब्लू वर्ल्ड सिटी में इस वक्त ब्लेड क्यों नहीं लगा, ये मैं जाके आखिर में बताऊंगा, क्योंकि पहले आप ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले वीडियो छोड़ जाते हैं और बड़े अनोखे हकायक में लेके आया हूँ। माजरत से ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतजामिया से, ये बात मैं करूंगा वीडियो के आखिर में। लेकिन पहले मैं चलता हूँ रूडन एनक्लेव की तरफ। अडियाला में जो इलीगल सोसाइटीज थी उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए वेरी नेक्स्ट डे जब चूज किया गया, तो आरडीए ने इस बार बड़ा जबरदस्त बंदोबस्त किया था। और ये बंदोबस्त ये था कि आरडीए ने बाकायदा हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच से बाकायदा से गाइडलाइन ली। अब यहाँ पे असल मसला ये था कि हाई कोर्ट में ये बताया गया कि आरडीए की जो सेक्शन में वाकया एक हाउसिंग प्रोजेक्ट रूडन एनक्लेव, जो कि आरडीए के डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रिंग रोड रावलपिंडी की इमा पर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है प्लॉट बेचने की, वो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से एनओसी लेने की बात कर रहा है, जबकि वो एरिया पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। सो लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने बाकायदा से गाइडलाइन दी और उन्हें कहा गया कि आप जाएं जी ऑपरेशन करें। ऑपरेशन के लिए जब ये सारी की सारी मशीनरी यहाँ पे पहुंची तो सामने वाली पार्टी भी रेडी तैयार थी। उन्होंने फाटा के वकला को भी बुला लिया था, यानी कि पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के वकला भी आगे थे और साथ साथ जो वकला थे रूडन एनक्लेव भी वहां मौजूद थे। वकला के दरमियान झगड़ा हुआ, वकला के दरमियान तकरीबन आधा से पौना घंटा झगड़ा लग रहा, और इस झगड़े के दौरान कहीं ना कहीं आरडीए की मशीनरी को ये लगा कि हमें यहाँ से अब वापस जाना पड़ेगा और वो थोड़े से मतलब मायूस हो गए। लेकिन सर्टनली कहीं ना कहीं से क्लू निकल आया, जो आरडीए की वकला की टीम थी वो जीत गई और फाटा की वकला की टीम और रूडन एनक्लेव की वकला की टीम वहां आर्गूमेंट्स में थोड़ा सा बैक स्टेप हुई और यूं कू किया आरडीए ने, और आरडीए ने रूडन एनक्लेव की ईंट से ईंट बजा के रख दी। इतना बड़े पैमाने पे ऐसा ऑपरेशन इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा। दर्जनों बुलडोजर, एग्जीबिटर, ट्रालियां, आरडीए की जेर सरपरस्ती सैकड़ों पुलिसमैन और आरडीए का अमला, वो सब लोग जब वहां पे पहुंचे तो उनके बाद डिफरेंट जो चीज़ें थी, जो गार्डन था उसे बाकायदा से तबाह बर्बाद किया, मस्मार किया। और वहां पे एक एक फुटपाथ पे जो ईंट लगी हुई थी उसे तबाह किया
और उसके बाद जो सड़क पे कहीं ना कहीं आपने पुख्ता की हुई थी, एक एक इंच को तबाह और बर्बाद किया। उनका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, बिल्डिंग्स बनी हुई थी, कुछ भी चीज थी, सब की सबको तबाह और बर्बाद करके रख दिया गया। ये ऑपरेशन कमोबेश 8 घंटे तक जारी रहा और 8 घंटे तक इस ऑपरेशन को आरडीए रावलपिंडी ने मैनेज किया और रुडन इनक्लेव को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा। यानी कि इस बार अगर कहा जाए कि रुडन इनक्लेव को करोड़ों रुपए का नुकसान इस 8 घंटे में हुआ, तो कहीं भी बेजा ना होगा। बिल्कुल रुडन इनक्लेव को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वजह सिर्फ एक है कि रुडन इनक्लेव आरडीए रावलपिंडी के लॉज के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक उनसे एनओसी तो नहीं ले रहा, लेकिन रिंग रोड रावलपिंडी जो आरडीए का प्रोजेक्ट है उसको एडवर्टाइज करके बिजनेस उठा रहा है। यही इस बार जो बड़ा कू किया गया, बड़ा ऑपरेशन किया गया, यही उसकी बुनियादी वजह है। आखिर में एक बात कि इस बार रावलपिंडी की नामवर बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया जिनके पास एनओसी नहीं था, लेकिन ब्लूवर्ड सिटी में ना चिड़ी पार मार सकी और ना आरडीए ब्लेड मार सका। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह अगर हम तलाश करें तो इसकी वजह बड़ी सिंपल है कि ब्लूवर्ड सिटी ने एक बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट लिया और टिकट लेने के बाद इलेक्शन लड़ा और नईम एजाज साहब जो सीईओ ब्लूवर्ड सिटी है वो इस वक्त पंजाब असेंबली में सिटिंग एमपी है और वो भी हकूमती हलके के हैं। अब आरडीए का बाप भी वहां ब्लेड नहीं मार सकता, सीधी सी बात है। यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है और ये राज असल में नहीम एजाज, नदीम एजाज और साद नजीर जान चुके थे और उन्होंने ये सोचा कि साल में 10 मरतबा कू करवा के करोड़ों रुपए का नुकसान करवाने से बेहतर है कि 5 साल में एक ही बार 3.5 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन जीत के